क्लास 11th क्लास। आज हम जो ज्योग्राफी का लेसन करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी का सेकंड लेसन है। और हमें लेसन जो हमारा है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। लेसन का नाम है हमारे का पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। और सबसे पहले हम अंतरिक्ष के बारे में इस लेसन में जानना चाहेंगे। जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का न कोई आदि है न ही अंत है, यानी उसकी शुरुआत अंत के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अंतरिक्ष में छोटे व बड़े आकार की अरबों मंदाकिनियाँ अथवा तारकीय समूह हैं, यानी गैलेक्सीज हैं। अरबों तारों के समूह हैं जिनको गैलेक्सीज बोलते हैं। प्रत्येक तारकीय समूह में लाखों सौरमंडल हैं और जितने भी तारकीय समूह हैं उनके अंदर लाखों सौरमंडल हैं। अनुमान है कि अंतरिक्ष में 2 अरब सौरमंडल हैं। कितने? 2 अरब सौरमंडल हैं। औसतन एक मंदाकिनी का व्यास 30,000 प्रकाश वर्षों की दूरी जितना होगा और 2 मंदाकिनियों के बीच 10 लाख प्रकाश वर्ष जितनी औसत दूरी होती है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा नामक मंदाकिनी में है। जो हमारा सौरमंडल है कौन सी में है? आकाश गंगा नामक मंदाकिनी में है, जबकि इसमें सूर्य जैसे 3 खरब तारे होने का अनुमान है। ये अंतरिक्ष की कुछ लाइनें थी। अब है ग्रह। ग्रह प्रकाशहीन व अपारदर्शी व 8 आकाशीय पिंड हैं जो अपनी किली पर यानी अपने अक्ष ध्रुव पर घूमते रहते हुए सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर, यानी दीर्घ का मतलब होता है बड़े, वर्ताकार बड़े वर्त यानी गोले के गोलाई में, बहुत बड़ी गोलाई में किसका वो करते रहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे और जो ग्रह हैं सूर्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। अब केंद्रीय बल क्या होता है? किसी तीव्र गति से घूमती वस्तु के केंद्र से बाहर की ओर उड़ने या छिटक जाने की प्रवृत्ति पैदा करने वाले बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसके विपरीत अभिकेंद्रीय बल, एक अपकेंद्रीय दूसरा अभिकेंद्रीय। जो अभिकेंद्रीय बल है होता है जिसमें वस्तु केंद्र की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है, यानी जो अक्ष है, जो केंद्र है, जो मेन पॉइंट है उसकी ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। धूमकेतु या पुच्छल तारा। धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है? शैलकणों धूल गैसों से विरचित सौर परिवार के विलक्षण सदस्य का सिर प्राय ठोस होता है, जिसमें पीछे पारदर्शी चमकीली लंबी पूंछ होती है। धूमकेतु में क्या होती है? एक पारदर्शी और लंबी चमकीली पूंछ होती है। धूमकेतु कहते हैं ना, धूमकेतु तारे के बारे में सुना है तो धूमकेतु तारों को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। ये दीर्घ कक्षाओं में सूर्य का परिक्रमण करते हैं, यानी बड़े बड़े कक्षा इनके जो सूर्य का परिक्रमण करते हैं और उसके काफ़ी निकट आने पर दृष्टिगोचर हो जाते हैं। दृष्टिगोचर दिखाई नहीं देते। सूर्य के जब काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं घूमते घूमते ये, क्योंकि सूर्य से प्रकाश लेते हैं और सूर्य के प्रकाश लेने के लिए जब नज़दीक आ जाते हैं तो दृष्टिगोचर हो जाते हैं, यानी दिखाई देने बंद हो जाते हैं। उदाहरणतः 76 ईयर बाद दिखने वाला हैली धूमकेतु पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था, यानी 76 साल बाद हमें धूमकेतु दिखाई दिया था। और ये कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था और इसका नाम हैली धूमकेतु था। क्या नाम था इसका? हैली धूमकेतु इसका नाम था और ये 1986 में दिखाई दिया था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ब्रह्मांड में हर पिंड अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? जो ब्रह्मांड है उसमें हर एक पिंड अन्य पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। इसे आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसका परिणाम पिंड के द्रव्यमान को, जो इसका परिणाम हो पिंड के द्रव्यमान को समानुपाती, अर्थात जो पिंड जितना अधिक भारी होता है उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही अधिक होता है, तथा पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग को
व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अव्युत्क्रमानुपाती अलग स्थिति में जाने वाला होता है। इन पिंडों के बीच की दूरी को बढ़ाने तथा गुरुत्वाकर्षण घटता है। जब इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण घटना शुरू हो जाता है। यदि दूरी दुगनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण 1/4 रह जाएगा। जब इनकी बीच की दूरी में डिस्टेंस आ जाता है तो जो गुरुत्वाकर्षण है वो सिर्फ कितना रह जाता है, 1/4 रह जाता है। यदि दूरी दुगनी हो जाए तो 1/9 रह जाता है। कितना रह जाता है, तिगुनी दूरी में 1/9 रह जाता है। केल्विन पैमाना, जो केल्विन पैमाना है ऊष्मागतिक यानी तापमान की इकाई, जिसको केल्विन पैमाना कहा जाता है, ऊष्मागतिक की इकाई जिसका नाम ब्रिटिश भौतिक शास्त्री लॉर्ड केल्विन के नाम पर रखा गया। किसका, केल्विन पैमाने का। ये क्या है, ये ऊष्मागतिक मापक है और इसका नाम किस पे रखा गया, भौतिक शास्त्री, कहाँ का रहने वाला है, ब्रिटिश के भौतिक शास्त्री लॉर्ड केल्विन के नाम पर रखा गया। इस पैमाने में हिमांक को 273 के तथा भाप बिंदु को 373 के अंकित किया गया। हिमांक को 273 और भाप बिंदु को 373 और बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक भाग 1 के कहलाता है। और ये हमारा जो क्या था, ये हमारा ज्योग्राफी का सेकंड लेसन था। और ज्योग्राफी का सेकंड लेसन जिसका नाम था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, जिसके हमने मेन पॉइंटों की अब रीडिंग ली है। ओके, इन पॉइंटों को अपने अपनी नोटबुक पर भी लिखना है और इनको ध्यान से सुनना भी है और अपने आप भी इनको पढ़ना है।